नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज मैं ईवीएस के अंतर्गत यहाँ पर आपको टॉप 10 एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें आपको अब तक के आए हुए जितने भी टेट एग्जाम्स हैं या सीटेट एग्जाम्स हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो यदि आप भी सीटेट की एग्ज़ाम देते हैं या जेटेट की एग्ज़ाम देते हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 1 to 5 टीचर बनना चाहते हैं, तो ईवीएस आपके 30 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें से आपको यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो 25 से 28 मार्क्स आ सकते हैं। तो आप ईवीएस के अंतर्गत टॉप 10 प्रश्न यहाँ मैं आपको अभी लेकर के आया हूँ। आप उसमें से देखिए बना करके कितने प्रश्न बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे आपको क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट से आपकी कॉन्फिडेंसी बनी हुई रहती है और कंसेप्ट क्लियर रहता है, जिससे आप कोई भी प्रश्न को बेहिचक टिकिंग कर सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा। तो आइए इस तरह से प्रैक्टिस सेट आपको बनाने चाहिए। तो आइए, यदि आप भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप भी शामिल होना चाहते हैं, तो चलिए ईवीएस के प्रश्न की ओर आइए। तो पार्ट 2 में मैं यहाँ 11 नंबर से लेकर के उपस्थित हूँ। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप पढ़ लेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 को उपभोक्ता होते हैं। उसको आप एक बार अपने नोट्स में पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको अलग से टॉपिक बना करके लाऊंगा। तो कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो जो मांस खाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में है। वो तो कौन है? तो यहाँ पे आपका जो है, जो मांस खाने वाले जानवर वो होंगे, तो हो जाएगा आपका शेर। ठीक है, कौन है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता? शेर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। आप यह जान जाइए कि आप एग्जाम में जा रहे हैं, इसका मतलब यह क्वेश्चन छपने वाला है। इसको आप एक बार अवश्य ही देख लेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए। यह बीटेट में आया हुआ है 2011 में। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता, इसके माने आंदोलन के प्रणेता थे। तो आपको यहाँ उत्तराखंड से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? देखिए बिहार टेट में 2011 में आया हुआ है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ये आपको पूछा है। एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है, उभय दिशीय होता है। इसमें सबका अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। जैसे पहले अगर 10% ऊर्जा है, फिर 5%, फिर 15%, फिर 20%, तो ये एक दिशा में क्रम में आगे बढ़ते हुए चलता है। इसलिए इसकी जो प्रवाह होती है वह एक दिशीय होती है। ठीक है, क्या होती है? एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, चाहे आप परितंत्र में लें या पर्यावरण में लें, कहीं भी लें, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो क्या होता है आप जानते होंगे। देखिए ये बिहार टेट में भी आया है, फिर हरियाणा टेट में भी आया है। तो इस तरह किसी भी टेट का आप देते हैं तो आपको इससे प्रश्न एक आता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा और भोजन। आप बताएंगे कि इसमें प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। चाहे वह मानव हो या परितंत्र हो, जितने भी चीजें उपस्थित है परितंत्र में, सभी का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि उससे ही आपको क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कोई भी काम संपन्न हो पाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या शामिल होते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी आने वाले स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, मानव, ये सभी शामिल होते हैं। और कौन शामिल नहीं होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मानव तो है ही, वायुमंडल भी होगा, जलमंडल भी होगा, लेकिन सौर मंडल जो है वो आपको क्या है? वायुमंडल के अंतर्गत, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत उपस्थित नहीं होता है, इसलिए सौर मंडल नहीं होगा। आपसे पूछा है कौन नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर कौन सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मतलब चिपको आंदोलन देखिए पंजाब टेट में 2011 में आए हुए हैं और भी एग्जाम में आ गए हैं। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। चिपको आंदोलन आप टॉपिक भी अच्छा तरह से पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको चिपको आंदोलन से कुछ भी चीज़ आए तो आप उसको टिकिंग कर सके। तो चिपको आंदोलन एक बार जरूर पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं लोड कर दूंगा इस पे चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखिए 4 ऑप्शन है, किरण बेदी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेघा पाटेकर है और इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं तो कमेंट करेंगे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपको चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है यहाँ पे वो है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा सरकारी संघ गैर सरकारी संघ समर्पित है। मतलब एक तो सरकारी संघ होता है जो समर्पित है और एक जो है आपका गैर सरकारी संघ है। तो कौन सा गैर सरकारी संघ जो है आपका समर्पित है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आपको 4 ऑप्शन देखिए यहाँ दिए हुए हैं। WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रियान्वयन योजना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देख रहे हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड और राष्ट्रीय वन्य जीव क्रियान्वयन योजना यह भी है, लेकिन यह सरकारी संस्था है। लेकिन WWF जो इसमें एक है वो आपका जो है गैर सरकारी संघ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 10% नियम दिया गया। 10% का नियम दिया गया है जो आपको पर्यावरण से संबंधित नियम है। यह आपका पंजाब टेट में आया हुआ है। तो आप देखेंगे किसके द्वारा दिया गया है, लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, वैकमैन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10% का नियम जो पर्यावरण के लिए दिया गया था वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। तो आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 10% का नियम पर्यावरण से रिलेटेड है और किसके द्वारा दिया गया है, लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये आपसे पूछा गया है। देखिए यूपी टेट में भी आया है, एच टेट में भी आया है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको यूपी में आ गया तो झारखंड में नहीं आएगा, झारखंड में आ गया तो यूपी में नहीं आएगा। पर्यावरण सबसे मिलता जुलता प्रश्न है जो जीके से भी संबंधित आ रहा है। तो आप जीके की भी तैयारी करते हो तो इनसे आप कर सकते हैं, या सोशल स्टडी की भी तैयारी करते हैं तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, आप कर सकते हैं। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका हो गया आपको 5 जून को। क्या जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं उसके अंतर्गत कौन आता है। ठीक, वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसमें जो तालाब है जो इकोलॉजी सिस्टम के अंतर्गत आता है वो आपका जो है वो तालाब है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कौन आता है, तालाब आता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको यहाँ पे टॉप 10 MCQ क्वेश्चन के अंतर्गत पार्ट 2 का जो पर्यावरण अध्ययन था वो मैंने आपको यहाँ पे करवाया। तो आप इसमें से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो के चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट 3 टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।